नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और आज की इस खास शो में हम आप छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव के बारे में दिखाएंगे आपको जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कितनी सरकारें बदल गई, नहीं बदली तो इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। जी हां, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। आज़ादी के बाद आज तक इस गाँव में बिजली नहीं लग पाई है। ग्रामीण गुहार लगाते रहे, लेकिन इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। सबने आश्वासन का झुंझुना थमाते राजनीतिक रोटी सेकी और निकल लिए। ये ग्रामीण आज भी बिजली बांट जोह रहे हैं। एक तरफ शासन प्रशासन बैगा आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं बैगाओं की समस्याओं से अनजान कैसा, जबकि शासन प्रशासन के बड़े ओहदेदार व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है। यह पूरा मामला लोरमी विकास खंड के ग्राम पंचायत बिजरा कछार का है, जहां गांव की आबादी लगभग 2000 से ऊपर है। अगर आश्रित गांव को जोड़ लिया जाए तो 5000 से ऊपर की आबादी है। यहाँ आज तक बिजली के खंभे नहीं गड़े और न ही बिजली की रोशनी पहुंच पाई। देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन ये ग्रामीण आज भी अपनी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बिना बिजली के मानो इस गाँव के लोगों का विकास में ग्रहण लग गया है। यहाँ कोई बच्चे ही हैं जो 12वीं तक की पढ़ाई कर पाए हैं, क्योंकि बिजली नहीं होने से रात में पढ़ाई हो नहीं पाती है, और जो पढ़ाई स्कूलों में हो गई बस वही काफ़ी है। युवाओं का कहना है डिजिटल युग का जमाना आ गया है। मोबाइल तो है, कहीं कहीं टावर भी मिल जाता है, लेकिन मोबाइल रिचार्ज करने दूसरे गांव जाना पड़ता है। महज 4 किलोमीटर की दूरी पर गांव में बिजली है। यहाँ बिजली नहीं होने से किसी तरह का कोई काम भी नहीं कर पा रहा है। पढ़ाई कर भी लिए तो किस काम का एक फोटोकॉपी कराने के लिए गांव से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ किसी तरह का कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता। इस पर ग्रामीण क्या कहते हैं, ये देखते हैं। लाइट तो भैया बहुत समस्या है। यहाँ 2 किलोमीटर है लाइट खुड़िया से, यहाँ बिजरा कछार में लाइट नहीं है, बहुत परेशानी में है। हाँ, हमारे गाँव में नहीं, बिजरा कछार में। हाँ। लाइट नहीं है तो कैसन समस्या थे तुम्हारे? और बहुत समस्या भैया, लाइट की वजह से हम लोग दिया बाती में चिमनी बाती में रहते ना, कभी मोबाइल चार्जिंग करके सब खाना उना खाथन। तो जीवन पर परेशानी होती है। हाँ, बहुत परेशानी होता है। पढ़ाई लिखाई पर बहुत अंधकार में डूबे हैं ना मना। आज तक हम लोग कोई व्यवसाय है, पढ़े लिखे नहीं, नेटवर्क का सब परेशानी, नेटवर्क भी परेशानी है यहाँ। बताओ खेती कैसे करते हैं? अब खेती अब एक ही भगवान है ऊपर वाला हमारा। अब लाइट रहेगा तब ना यहाँ सब होगा, ट्यूबवेल होगा, कुछ होगा। कुछ नहीं है, ट्यूबवेल भी नहीं है। फसल लेता है? अब एक ही फसल लेता है ऊपर वाले, एक ही भगवान है। अच्छा बारिश होगा तो अच्छा होता है धान। गर्मी में कैसे करा था तुमने? गर्मी में बहुत गर्मी भैया। कभी छोटा मोटा इंदिरा आवास बन गया है, उसमें अभी लेंटर करा रहे हैं, उसमें तो 8-9 बजे तो घुस नहीं पाते हैं, बाहर में रहते हैं। छोटे बच्चा मन? हाँ, बच्चे मन तो अरे मत पूछो, एकदम पसीने में हो जाता है एकदम। लाइट नहीं रहे से और कैसन टाइप के समस्या आते तुम्हारे? और बहुत समस्या थे। हाँ, वृद्धा पेंशन भी नहीं होता है। हाँ, खुड़िया जाना पड़ता है। हाँ। अब वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी तो नहीं चेक होता है, तो वापस आ जाते हैं। हाँ। राम सिंह बैगा। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि सोलर की लाइट तो लगी, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। 1 घंटे जल जाए या 2 घंटे, उसके बाद पूरी रात अंधेरे में गुजारनी होती है। गर्मी के दिनों में स्थिति और ज़्यादा खराब होती है। छोटे छोटे बच्चे गर्मी में तड़पते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि इस गांव में बिजली लगाने के लिए किसी तरह की कोई सरकारी या तकनीकी समस्या नहीं आ रही है। पत्थरी ले आगे है, इधर नहीं आ सके। खुड़िया ले तो इधर पत्थरी में आगे है, अब यहाँ नहीं आ सके। और नाल उल बिगड़ते तो मिस्त्री नहीं आवे, है ना। अब मिस्त्री आही चे तो भागे लेकर के का समस्या ही है। अब लइका मन है तो का नुकसान हुआ? सब चीज के यह नुकसान हुआ थे। न खेती किसानी हो सके, न कुछ नहीं, ऊपर के भरोसा रहता। लइकन के पढ़ाई में गर्मी में कहाँ पढ़ाई करे सकते। हाँ, नहीं पढ़ पाए, कहाँ पढ़ पाए अंधेरे में। हाँ, माटी तेल नहीं मिला, चिमनी बाती यह करती तब माटी तेल नहीं मिला। हाँ, और लाइट नहीं है, गर्मी में पढ़े लिखे नहीं सकें दिन में। और ठंडा है तो ठंडा के दिन में तो कुछ पढ़ाई लिखाई हो ही, और एक गर्मी घड़ी तो होवा चे नहीं, है ना। और फिर लइका मन के बहुत यह है, और यहाँ के अस्पताल के में भर के आती नहीं क्षेत्र भर में, तो यहाँ लाइट उट नहीं है। नहीं, अब ए डहर चल देते, नहीं तो बहुत डहर के आदमी मना के
असुविधा होती महिला बहुत समस्या होती इस संबंध में लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने बताया कि सोलर और सौर ऊर्जा का काम चल रहा है और 31 जुलाई तक पूर्ण होने की बात कही। बिजली के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और शासन स्तर की होने की बात भी कही जा रही है। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इसमें एनहांसमेंट का काम चल रहा है और 31 जुलाई तक एनहांसमेंट का काम पूरा हो जाएगा तो इससे विद्युत की समस्या हल हो जाएगी। तो शासन स्तर का विषय वर्तमान में तो केवल क्रेडा की जो सोलर प्लेट्स लग रही हैं उसी से ही बिजली आपूर्ति कर रहा है। ये वन ग्राम सामान्य वन ग्राम है। इस गांव के 2 किलोमीटर पहले और 4 किलोमीटर आगे लाइट है। इस गांव में खंभा लगाने के लिए सालों पहले सर्वे का काम भी हो चुका है, लेकिन बस वो भी कागजों में सिमट कर रह गया है। अब बस इंतजार है कि इस गांव के लोगों को मुख्यमंत्री के आने का। उनका कहना है कि वहीं कुछ कर दे तो कर दें। किसानों के लिए भी बड़ी समस्या है। किसान मानसून की वर्षा पर ही आधारित है। अच्छी बारिश हो गई तो फसल अच्छी, नहीं तो फसल बर्बाद। यहाँ बिजली आ जाए तो किसान अपने खेतों में ट्यूबवेल कर अपने फसल को डबल कर सकते हैं, वहीं अपनी आमदनी को भी दोगुनी कर सकते हैं। वहीं इस गांव में पूरे आसपास के क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। स्टाफ तो है, सारे संसाधन भी हैं, बिल्डिंग भी नई बन गई है, बेड है, पंखा है, बिजली से चलने वाले उपकरण भी लगे हैं। बस इंतजार है तो सिर्फ वो है बिजली का। स्वास्थ्य केंद्र के नर्स ने बताया यहाँ आसपास के 10 गांव से लोग आते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि और क्या क्या कहा। बिजली नहीं होने से यहाँ जितने भी मतलब केसेस हैं उनको डिलीवरी केसेस हैं उनको पीएससी और मतलब लोरमी रेफ़र करना पड़ता है। बिजली पानी दोनों मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, जिससे रहने में भी दिक्कत हो रही है और बहुत सारी समस्या है बिजली नहीं और पानी नहीं होने से। मैं अक्टूबर 2020 से। तो जब से आप आई हैं वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है यहाँ पर? जी नहीं है। नहीं है लाइट? जी नहीं। तो यहाँ जो महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं उनको किस तरीके की समस्याएं होती है? अगर लाइट आ जाएगी तो उनको किस तरीके का फायदा होगा? लाइट आएगा तो सारी समस्याएं का हल यहीं हो जाएगा। मतलब डिलीवरी हम लोग खुद करवाएंगे। जी। अभी कैसे करते हैं जो क्रिटिकल केस आता है या डिलीवरी की जो केस आती है? जी इतने दिन से तो बिल्डिंग नहीं है, फिर हाल अभी ये जो बना है अगर लाइट। महिलाओं की डिलीवरी यहाँ कराई जा सकती है, लेकिन लाइट नहीं होने की स्थिति से उनको रेफर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार महिलाओं की स्थिति खराब होने पर दुर्घटना भी घट जाती है। यहाँ अगर बिजली आ जाती है तो यहाँ के ग्रामीणों की जांच और महिलाओं की डिलीवरी भी यहाँ हो सकती है। मुंगेली लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।